तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। आज हम देखेंगे कि कैश फ्लो के बेसिकली कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा ascertaining liquidity and profitability position. Cash flow statement helps the management to ascertain the liquidity and profitability of a firm. Liquidity means one's ability to pay the obligation as soon as it becomes due. देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली जो होता है वो हमारी मैनेजमेंट को मदद करता है कि वो फर्म की ऑर्गेनाइजेशन के लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में या प्रॉफिट के बारे में जान सके कि कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है या कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है। लिक्विडिटी मीन्स वंस एबिलिटी टू पे द ऑब्लिगेशन एज सून एज इट बिकम्स ड्यू। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ही उस पर कोई लाइबिलिटी अराइज हो वो उसको एज सून एज पॉसिबल पे कर दे। Since cash flow statement present the cash position of a firm at the time of making payment, it directly helps to ascertain the liquidity position. The same is also applicable in case of profitability. इसी तरह जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हमारे कैश पोजीशन को बताता है, एक फर्म के कैश पोजीशन को बताता है कि कंपनी जो है, एक फर्म जो है, एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितना कैश इनफ्लो या कितना कैश आउटफ्लो कर रही है। ठीक है, और उस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है। ओके, इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है आपका असर्टेनिंग ऑप्टिमम कैश बैलेंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो हेल्प्स टू ascertain the optimum cash balance of a firm. If optimum cash balance can be determined, it is possible for a firm to ascertain the idle and or excess and shortage of cash position. After ascertaining the cash position, the management can invest the surplus cash, if any, or borrow fund from outside sources accordingly to meet the cash deficit. देखिए, ascertaining optimum cash balance, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मेन एक मोटिव होता है, कंपनी ये जानना चाहती है कि उसके पास कैश का सरप्लस है या कैश की डेफिसिट है। मतलब उसके पास अगर ज़्यादा है कैश तो वो क्या करेगी, अपने कैश को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देगी जिससे उसको रिटर्न अच्छा मिले, और अगर कंपनी के पास कैश की कमी है यानी कैश डेफिसिट है तो वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं से बाहर से बोरो करेगी कैश को, ताकि वो अपनी जो उसकी नीड्स हैं, उसके बिजनेस की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी हो सके। तो बेसिकली जो होता है, कंपनी क्या करती है, कैश पोजीशन को, कैश बैलेंस को जानने के लिए कि सरप्लस है या डेफिसिट है कैश का, वो बेसिकली इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। नेक्स्ट जो आपका है वो है कैश मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कैश इज पॉसिबल इफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। द मैनेजमेंट कैन प्रिपेयर एन एस्टिमेट अबाउट द वेरियस इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश सो दैट इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर। देखिए, कंपनी के लिए, फर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी उसके पास कैश है वो उसका मैनेजमेंट अच्छे से करे। जितने भी कैश उसके पास इनफ्लो हो रहे हैं, जितने भी कैश उसके पास से आउटफ्लो हो रहे हैं, मतलब जितना वो कैश अर्न कर रही है, जितना वो कैश खर्चा कर रही है, वो सारे का प्रॉपर हिसाब रहे और उस हिसाब को देख के वो क्या कर सकते, अपनी कैश का मैनेजमेंट कर सके। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ कैश। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट्स द मैनेजमेंट the flow in and flow out of cash for various purpose on the basis of which future estimate can be prepared. देखिए, इससे कंपनी को क्या मदद मिलती है, कंपनी को पता चलता है कि उसके पास कितना कैश आया और उसके पास से कितना कैश गया, तो उस बेसिस पे वो क्या कर सकती है, फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन लगा सकती है कि फ्यूचर में उसके पास कितना कैश होगा, कितना कैश अवेलेबल होगा और वो कैश का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल देखिए आपका इसका लास्ट एडवांटेज है। बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द projected cash flow statement, the management can evaluate or appraise the performance regarding cash. If any unfavorable variance is found, the reason for such variance is located and rectified accordingly. Performance appraisal का मतलब क्या है, कंपनी जो होती है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को, ठीक है, एक्चुअल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है वो
और पहले से वो लोग क्या कर के रखते हैं, एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के रखते हैं, एक मतलब अंदाज़ा लगा के कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के रखते हैं वो, और जब वो लोग एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं वो, तो वो दोनों का क्या करते हैं, वो लोग कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करके वो लोग पता करते हैं कि वो दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली उनके पास कैश ज़्यादा है या फिर कैश कम है। अगर कैश ज़्यादा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से उनके पास कैश कम हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसका रीज़न जानने का कोशिश करते हैं कि किस रीज़न की वजह से उनके कैश में कमी आई है, और वो नेक्स्ट टाइम उस रीज़न को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारा एडवांटेज यहीं तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।